हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। सो दिस इज द स्टार्ट ऑफ द 7th क्लास पॉलिटी एनसीईआरटी। 7th क्लास की पॉलिटी एनसीईआरटी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। नाम है इसका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट सेकंड। दिस इज ए बिग प्रोग्राम, हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, 6 से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी आपको पढ़ा रहे हैं। 6th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी हम कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द 7th क्लास पॉलिटी एनसीईआरटी। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। एक बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, राइट। तो जो भी स्टूडेंट्स एनसीईआरटी को बहुत हल्के में लेते हैं या फिर ऐसे समझते हैं यार एनसीईआरटी तो क्या है, 7th क्लास की एनसीईआरटी थोड़ी ना पढ़ेंगे हम आईएएस की प्रिपरेशन के लिए, तो उन सबको लिए बता दें। आज का लेक्चर आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको पता चल जाएगा। तो ये बुक है जिसको हम इसके अंदर पढ़ेंगे और इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, राइट, कि 8 चैप्टर्स हमको ओवरऑल इसके अंदर पढ़ने हैं। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट अधिष्ठान आईएएस आपके लिए एक कोर्स लेकर आया, दैट इज न्यू इकोनॉमिक्स कोर्स, ठीक है, जिसके अंदर आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज कराया जाएगा इकोनॉमिक्स के सिलेबस का, है ना। ये एक तरह से वन स्टॉप सॉल्यूशन है इकोनॉमिक्स कोर्स के लिए, जिसके अंदर कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड करे जाएंगे, कंप्लीट सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा। इसी के साथ साथ प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करी जाएगी। और सबसे स्पेशल फीचर इसका ये है कि जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो गवर्नमेंट के सोर्सेज के अंदर से पढ़ाया जाएगा। हम इकोनॉमिक सर्वे जो है लास्ट 5 ईयर के इकोनॉमिक सर्वे, उनमें से कॉन्सेप्ट निकाल कर आपको दे रहे हैं, राइट। योजना, कुरुक्षेत्र जैसी मैगजीन्स जो है, बजट जैसा डॉक्यूमेंट है गवर्नमेंट का, उसके बजट 3-4 साल के बजट जो है वो भी हम आपको यहाँ पे इसके अंदर बताएंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उसको इसके अंदर कवर करेंगे, राइट। सो दिस बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 21 अगस्त। सभी बच्चे इस पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिमिटेड सीट है, 20 सीट्स आर अवेलेबल, 20 सीट्स आर देयर इन टोटल, ठीक है, और 10 सीट्स में फिल हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देखिए दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बैच। और इसी तरह से हमने एक कोर्स स्टार्ट करता है एथिक्स का। इस कोर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स अब आपको मिल सकते हैं, बिकॉज लाइव क्लासेस के अंदर हो चुकी है, हो रही है, मतलब अभी चली रही है, बट आपको इसको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल सकते हैं। दिस कोर्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इंटरनेशनल रिलेशंस का एक मॉड्यूलर कोर्स है हमारे पास, ये भी आप देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। बिल्कुल इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉप कोर्स है ये, राइट। इसी के साथ साथ इंडियन पॉलिटी का भी कोर्स है, जिसके अंदर 60+ लेक्चर्स का ये कोर्स है, राइट। हमारे सारे कोर्स अप्रोक्सीमेटली इतने ही लेक्चर्स के होते हैं, 60+ लेक्चर्स के रहते हैं। जैसे एथिक्स का कोर्स होगा वो 60+ लेक्चर्स का रहेगा, इकोनॉमिक्स कोर्स होगा 60। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली, बहुत ही, अगर आप देखेंगे डीप अंडरस्टैंडिंग आपको होगी। कोई भी एक कोर्स करके ज्वाइन करके देखिएगा, तब आपको इसके अंदर पता चलेगा, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास से स्टार्ट करते हैं। और ये हमको सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स पढ़ने हैं। यूनिट 1 के अंदर आप देखो इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, इक्वलिटी के बारे में हम चैप्टर 1 पढ़ते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, है ना। जैसे जैसे हम टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे उनके बारे में पता लगता रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद द क्लास चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वलिटी के बारे में हम स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्ट जस्ट गिव मी अ बिग थम्स अप एवरीवन एंड प्लीज पूरे जोश के साथ आप पढ़िएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप यहाँ पर पढ़िएगा। इसके अंदर शॉर्ट नोट्स भी आपको बनाने हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, शॉर्ट नोट्स आपको जरूर से जरूर बनाने हैं। और अपने दिमाग को इस तरह से यूज करिएगा कि हम एग्जाम में क्या लिख सकते हैं इसके अंदर से, हम ऐसे राइटिंग के अंदर क्या लिख सकते हैं इस चैप्टर के अंदर से। और ये ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स के लिए, हाँ ठीक है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, बट मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है जो अभी अपन पढ़ रहे हैं, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड ऑन इक्वलिटी। ऑन इक्वलिटी के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, राइट। तो यहाँ पर देखिए हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी के अंदर, क्लास 6 की एनसीईआरटी के अंदर बहुत सारी बातें पढ़ी थी। डेमोक्रेसी के बारे में, इक्वलिटी के बारे में भी पढ़ी थी हमने, ठीक है। किस तरह से डेमोक्रेसी के अंदर पीपल्स का पार्टिसिपेशन होता है, रेजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट किस तरह से होते हैं, राइट। हमने इसके अंदर एग्जाम्पल देखकर बताए थे। 6th क्लास की एनसीईआरटी का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वो आप जरूर पढ़िएगा। इस चैप्टर के अंदर हम इक्वलिटी के बारे में थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, राइट। तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो इक्वलिटी बताई गई है, ठीक है, इसके अंदर 3 तरह की इनइक्वलिटीज बताई गई है। और उसके अंदर सोशल जस्टिस हमको समझाया जाएगा किस तरह से इसके अंदर इक्वलिटी आ सकती है, राइट। यहाँ पर लास्ट के नाम अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस भी दे रखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट होंगे, राइट। देखो कास्ट इनइक्वलिटी समझाई गई है, एग्जाम्पल देकर एक कहानी सुनाकर बताएंगे। क्लास इनइक्वलिटी बताई गई है कि किस तरह से क्लास के बीच में इनइक्वलिटी होती है। और तीसरी चीज बताई गई है रिलीजन इनइक्वलिटी। तो इक्वलिटी पे कभी भी क्वेश्चन आए तो इन 3 तरह की इक्वलिटीज को आप इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें से काफी मटेरियल, काफी कंटेंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द कहानी ऑफ कांताबाई। कांताबाई क्या है, एक मेड है, राइट। और कांताबाई को यहाँ पर है ना एक इलेक्शन के अंदर वो गई, राइट, इलेक्शन के अंदर मतलब वोट डालने गई।
और वोट डालने गई तो कांता भाई वाज वेरी मच सरप्राइज्ड, बहुत खुश हो रही थी वो कि हम देखो कितने इक्वल है। हम, मैं जिसके काम करती हूँ जैन साहब के, तो जैन साहब जो है वो मेरे साथ ही लाइन में खड़े हैं, मेरे पीछे खड़े हैं, और ये अपनी फ्रेंड से बात कर रही है। देखो सूजा इसकी फ्रेंड का नाम है। देखो हमारी कंट्री के अंदर सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट टू वोट है, सब एक ही लाइन में खड़े हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, राइट। सो यहाँ पर वो देखते हैं कि वो बहुत खुश है, बट उसकी खुशी थोड़ी देर की है। अभी उसको इक्वलिटी दिख रही है, पर आगे जाकर वो देखेगी तो सोसाइटी इज हाईली अनइक्वल, अनइक्वल सोसाइटी उसको देखनी होगी, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर इस तरह से कांता वोट करने जाती है, और कांता अपने वोट करते वक्त ये सोचती है कि मैं उस कैंडिडेट को वोट करूंगी जिसने मेरे से प्रॉमिस करा था कि वो वाटर, हमारे पाइप वाटर हमारे एरिया के अंदर लाएगा। तो यहाँ से इनइक्वलिटी देख लीजिए, मतलब कांता एक ऐसे एरिया के अंदर रहती है जहां पर अभी पाइप्ड वाटर भी नहीं है, राइट। जल नल के द्वारा नहीं आ रहा है, उसको दूर से कहीं लाना पड़ता है, राइट। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अभी अभी कांता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। कोई कांता बोल रही देखो जैन साहब जो है जिनके यहाँ पर मैं नौकरी करती हूँ वो भी इसी लाइन में खड़े हुए हैं, और सारे के सारे नेबर्स उसी लाइन में खड़े हुए, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कितनी इक्वल कंट्री है। तो ये देखिए, स्टोरी अबो बिगिंस विद द कांता स्टैंडिंग इन द लाइन टू कास्ट हर वोट। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन विद हर। कांता ने रिकॉग्नाइज करा कि उसका, उसकी जो एम्प्लॉयर है, राइट, अशोक जैन, जैन साहब जो है, छोटे लाल, हर नेबर, ये सब इसके अंदर है। और इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री का, भारत जैसी कंट्री के अंदर, अडल्ट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रेस, कास्ट, रिलीजन, उनको राइट टू वोट होता है। और यहाँ पर देखिए राइट टू वोट होता है इनको, राइट। इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए, और इस तरह का कोई भी इसके अंदर क्राइटेरिया नहीं होता है भारत के अंदर। भारत के अंदर अडल्ट फ्रेंचाइजी का कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब आप 18 साल से ऊपर होंगे तो यू हैव राइट टू वोट। दिस इज इक्वलिटी, वेदर यू आर वीमेन, वेदर यू आर मैन, वेदर यू आर अपर कास्ट, लोअर कास्ट, आप किसी भी रिलीजन से आते हैं, आपके वोट की वही वैल्यू रहेगी जो कि सबकी वोट की वैल्यू है, राइट। वन वोट वन वैल्यू, इसके अंदर ये वाला कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं कि आप पढ़े लिखे हैं, मान लीजिए आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी वैल्यू जो होगी वोट की वो ज्यादा होगी, ऐसा नहीं है। एक, आप एक पढ़े लिखे इंसान है, बहुत बड़े हो सकते हैं, बहुत बड़े कोई सीईओ हो किसी कंपनी के, आपकी भी वैल्यू ऑफ वोट वही रहेगी जो कि एक किसान की रहेगी, जो कि एक सफाई कर्मचारी की रहेगी, जो कि एक लोअर कास्ट वाले की रहेगी, जो कि एक अपर कास्ट वाले की रहेगी। वो ही आपकी सबकी वैल्यू जो होगी वोट की वो सेम रहेगी। भारत के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वाला कॉन्सेप्ट है, और इसी कॉन्सेप्ट को देखो आगे इसके अंदर करेगा, दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड इज एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसी। सभी डेमोक्रेसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये होता है। तो सभी डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो इलेक्शन होता है, प्रोसीजरल स्टेप जो होगा वो इलेक्शन होगा। और इलेक्शन के अंदर अगर इक्वलिटी नहीं हुई वहां पर ही, तो वहीं से पहली स्टेप से ही काम गड़बड़ हो जाएगा। The idea of universal adult franchise is based on the idea of equality because it states that every adult in the country, irrespective of their wealth, communities he belongs to, has one vote। उसका one vote होता है, जैसे कि मैंने आपको इसके अंदर बताया। कांता बहुत एक्साइटेड थी। कांता ने कहा कि यार देखो क्या कंट्री के अंदर रह रहे हैं जहाँ पे सब कुछ इक्वल है, राइट, बिकॉज ईच ऑफ देम हैज वन वोट। हर एक के पास क्या है, एक ही वोट का है। बट कांता की खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। कांता की खुशी, अभी इसको पता चलेगा कि देखो सोसाइटी कितनी हाईली अनइक्वल सोसाइटी है। क्या हुआ कांता के साथ ऐसा, चलिए हम कांता का आगे का दिन देखते हैं, राइट। फिर हमें पता चलेगा कांता के साथ इस तरह का क्या हुआ। अब कांता क्या हुआ कि चली गई, और कांता अपनी फ्रेंड से बात कर रही कि यार देखो मेरी बेटी की है ना तबीयत खराब है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी मैं जाऊंगी और अपना काम खत्म करके साहिब के घर जाऊंगी, जैन साहिब के घर, और उनसे कुछ एडवांस मांगूंगी, ठीक है। तो वो यहाँ पर अपनी बेटी के पास आती है, बेटी के पास आती है घर पर, है ना, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन में वोट करने के बाद बेटी के पास आती है और बोलती है बेटी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी देर में हम हॉस्पिटल चलेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना, अपन हॉस्पिटल चलेगी, मैं जल्दी से काम करके आ जाती हूँ, ठीक है। और फिर ये देख रही है कि यार देखो ये सोसाइटी के अंदर कितनी गंदगी है, ये एक बस्ती के अंदर रहती है एक्चुअली, तो इस बस्ती के अंदर कितनी गंदगी है कि बच्ची का बीमार होना तो बिल्कुल लाजमी है। अब यहाँ पर ये भी आप समझिए कि ये बस्ती के अंदर रहती है, राइट। तो यहाँ पर, और जैन साहब जहाँ ये काम करने जा रही है वो बहुत ही अच्छे एरिया के अंदर रहते हैं, पॉश एरिया के अंदर, तो ये भी इनइक्वलिटी है ना सिस्टम के अंदर, राइट। यहाँ पर भी इनइक्वलिटी आप यहाँ पर देख रहे हैं। और आगे चलकर हम और बात करते हैं, जैसे ये गई जैन साहब के घर पर और इसने पूरा काम करा, राइट। पूरा काम करने के बाद इसने बोला कि मेरे को है ना थोड़ा सा एडवांस चाहिए। तो इसकी जो जैन साहब की वाइफ थी उन्होंने एडवांस दे तो दिया, पर ये भी कहा कि देखो इसको आप आदत मत बनाओ बार बार में एडवांस बनाने की, मांगने की, ठीक है। अब क्या हुआ, इसको एडवांस मिल गया, अब ये क्या कर रही है, हॉस्पिटल में जा रही है। पर हॉस्पिटल में भी आप देखेंगे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी,
जैसे इलेक्शन वाली लाइन थी उससे थोड़ी डिफरेंट थी। इलेक्शन वाली लाइन में तो सब खड़े थे, सब हर हर जाति हर धर्म का लोग खड़ा था, राइट। हर रिच भी खड़ा था, पुअर भी खड़ा था, जैन साहब भी खड़े थे। पर यहाँ पे सारे के सारे पुअर ही खड़े हैं, यहाँ पे एक ही तरह के लोग खड़े हुए हैं, पुअर। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैन मैडम एंड जैन साहिब मे स्टैंड इन द लाइन टू वोट बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रंस आर सिक। जब उनके बच्चे बीमार हैं तब इस तरह की लाइन में नहीं खड़े होने होगा उनको, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ये इनइक्वलिटी है। अगर जैन साहब का बच्चा बीमार होगा तो वो डायरेक्टली प्राइवेट हॉस्पिटल में जा सकता है बिकॉज जैन साहब हैज मनी, बट कांता को एक लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, राइट। सरकारी हॉस्पिटल की लंबी लाइन में, उसके बाद उसका बच्चे का इलाज होगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो वोट की लाइन से ये वाली लाइन डिफरेंट है। कितना अच्छा एग्जाम्पल इसके अंदर दे रखा है। तो देखो, हर डॉटर इज सिक बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ। देखो अब इनइक्वलिटी यहां से देखो, उसकी बेटी बहुत बीमार थी पर वो क्या कर रही है, वो ऑफ नहीं ले सकती अपनी बेटी की बीमारी को सॉर्ट आउट करने के लिए, राइट। शी नीड्स टू बोरो मनी, क्योंकि उसको जाना है, क्योंकि उसको बोरो करना है मनी, अपने जैन साहब से मनी लेगी तभी जाकर वो अपने बच्चे को दिखा पाएगी। हर जॉब ऐसे डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर, बहुत ज्यादा थक गई थी वो, फिर भी उसने अपना जो दिन है पूरा खत्म करके जैसे घर पे आई, फिर उसको वापस से एक लंबी लाइन के अंदर खड़ा होना पड़ा। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज अनलाइक द लाइन जो कि उसने मॉर्निंग में देखी थी जहां पर वो वोट करने गई थी, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोग जो खड़े हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल आर पुअर। यहाँ कोई इनको जैन साहब नहीं दिखेंगे, यहाँ कोई छोटे लाल नहीं दिखेंगे, यहाँ तो उनको पुअर ही लोग दिखेंगे, अपने जैसे ही लोग दिखेंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो अदर काइंड ऑफ इक्वालिटी, कांता इज वन ऑफ मेनी पीपल हु लिव इन द डेमोक्रेटिक इंडिया एंड हु हैज द राइट टू वोट। राइट टू वोट है इनके पास, बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम द इक्वल। ये इक्वल नहीं है, ये वर्किंग कंडीशन जो है, लिविंग कंडीशन जो है वो अनइक्वल है। कईयों की तो बहुत अच्छी है पर कांता जैसे लोगों की इतनी अच्छी किस्मत नहीं है, और उनकी इतनी अच्छी अगर आप देखिए इकोनॉमिक जो है वेलबींग इतनी अच्छी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर पीपल इन इंडिया, ठीक है, पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंसेस इनइक्वलिटी इन द डिफरेंट वेज। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे इनइक्वलिटी आपको यहाँ पर होती है। तो हमने यहाँ पर इकोनॉमिक इनइक्वलिटी यहाँ पर देखी किस तरह से कि भाई कांता जो है वो पुअर है और जैन साहब जो है रिच है, वैसे अपन ने इसके अंदर देखा। और भी हम इनइक्वलिटीज देखते हैं, दो और कहानी समझते हैं तो हम इनइक्वलिटीज को और अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। आप यहाँ पर देखिए, हमने कास्ट इनइक्वलिटी, क्लास इनइक्वलिटी और रिलीजन इनइक्वलिटी की बात करी। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लास इनइक्वलिटी देख ली है। अब चलो हम रिलीजन इनइक्वलिटी यहाँ पर देखेंगे, और कहानी है रिलीजन इनइक्वलिटी भी, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से कास्ट इनइक्वलिटी होती है। लेट अस सी व्हाट दिस मींस by reading the two stories given below. Each of these is based on the real incident in the people's life. तो स्टोरी और दिखाई जा रही है जो कि रियल इंसिडेंट पे बेस है। द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वलिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। ये इनइक्वलिटी क्लास इनइक्वलिटी नहीं है, ये इनइक्वलिटी अलग तरह की इनइक्वलिटी है। कास्ट इक्वलिटी एक तरह से हम देखेंगे, रिलीजन इनइक्वलिटी ये आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, राइट। अब देखो, इफ यू लिव इन द अर्बन एरियाज, अर्बन इंडिया, सम ऑफ द यू माइट थिंक दैट द पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन द कास्ट। कुछ आप देखते होंगे कि भाई अर्बन इंडिया के अंदर तो कौन कास्ट के अंदर कौन ही बिलीव करता होगा, राइट। क्योंकि अर्बन इंडिया है, सिटी वाले एरियाज के अंदर कास्ट के बारे में कोई ज्यादा देखता नहीं है। बट अगर आप मैट्रिमोनियल साइट्स देखेंगे या मैट्रिमोनियल न्यूज़पेपर के अंदर मैट्रिमोनियल एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी होगी कि भाई देखो कि हमारे इस कास्ट की लड़की होनी चाहिए। सी हाउ इंपॉर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यू टू बी इन द माइंड ऑफ द हाईली एजुकेटेड अर्बन इंडियंस। ठीक है, आप मैट्रिमोनियल्स देखेंगे तो मैट्रिमोनियल्स के अंदर आपको दिखेगा इस कास्ट की लड़की, फलाना कास्ट की लड़की, ये सर लड़की चाहिए हमको, राइट, ये लड़का चाहिए, इस कास्ट का होना चाहिए। तो कास्ट कितना ज्यादा घुसा हुआ है आप यहाँ पर देख सकते हैं अर्बन एरियाज के अंदर भी। ठीक है, अब चलो हम एक और कहानी समझते हैं। लेट्स अस रीड ए स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ ए दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। अब हम कास्ट इनइक्वलिटीज के बारे में इसके अंदर समझते हैं। एक बहुत फेमस दलित राइटर है, दैट इज ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो एक दलित राइटर है ना। उन्होंने एक अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, झूठन। अब इसको आप यूज कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, है ना, इथिक्स पेपर के अंदर इसको यूज कर सकते हैं, इसको आप सोसाइटी पेपर के अंदर यूज कर सकते हैं, इस एग्जाम्पल को, इस स्टोरी को। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब चीजें हमको एग्जाम के अंदर लिखनी होंगी, तभी जाकर हमारा कॉपी थोड़ी सी यूनिक बनेगा, है ना। तो एनसीईआरटी के अंदर एक कहानी आपको मिल रही है, एक एनेक्डोट मिल रहा है जो आपको लिखना होगा ऐसे राइटिंग के अंदर। पेपर फर्स्ट के अंदर आप लिख सकते हैं, सोसाइटी के अंदर, या फिर आप लिख सकते हैं ऐसे राइटिंग के अंदर, इथिक्स के अंदर लिख सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखो, ये अपनी बायोग्राफी में कहते हैं, झूठन के अंदर बोलते हैं कि आई हैड टू सिट, जब भी मैं क्लास में बैठता था, जब मैं बच्चा था, क्लास के अंदर बैठता था, सिक्स क्लास का जब मैं बच्चा था,
तो मुझको है ना फ्लोर पे बिठाया जाता था और बहुत दूर बिठाया जाता था लोगों से। यहाँ पर सब बच्चे बैठे हैं, ठीक है, पर मुझको दूर फ्लोर पे बिठाया जाता था, राइट। द मैट रेन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन, है ना, दरी वहां पर खत्म हो जाती थी और मेरे को एक तरह से जमीन पे बिठाया जाता। समटाइम आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी राइट नियर द डोर, कभी कभार तो बिल्कुल डोर के पास बिठा दिया जाता था, दूर मेरे को, है ना, सबसे दूर बिठा दिया जाता था। समटाइम दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीजन, कुछ लोग उसको मारते थे बच्चे को बिना किसी रीजन से। ये कहते थे कि हमारी, जब मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर, ओम प्रकाश वाल्मीकि कह रहे हैं, मैं अपनी ऑटोबायोग्राफी के अंदर अपनी कहानी बता रहा हूँ, राइट। तो देखो व्हेन ही इज इन द क्लास फोर्थ, जब वो क्लास फोर्थ के अंदर थे, तो उनके हेडमास्टर जो थे ना, हेडमास्टर, वो उनको बोलते हैं कि भाई वाल्मीकि खड़े हो और जाके सब जगह पूरे ग्राउंड की झाड़ू निकालो, प्ले ग्राउंड की पूरी झाड़ू निकालो। और प्लेग्राउंड बहुत बड़ा था, वो चौथी क्लास का बच्चा, आप सोच कर देखो, बाकी सब बच्चे यहाँ पे क्लासरूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, बट आप देखेंगे ये जो बच्चा है ओम प्रकाश वाल्मीकि, ठीक है, बिकॉज ये एक तरह से लोअर कास्ट का है, इसको हेडमास्टर ने बोला कि जाओ जाके झाड़ू लगाओ, और सारे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे और ये झाड़ू लगा रहा है। अब ये देख रहे हैं, इसकी इसकी एक तरह से आप सोच कर देखो इसकी क्या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर डेवलप हो जाएगा, कि इसको ऐसा लगेगा यार मेरे में कोई कमी है, सारे बच्चे तो पढ़ रहे हैं, मेरे से झाड़ू लगवाई जा रही है। और टीचर ने बोला है, और यहाँ पर देखो टीचर कितना बायस्ड टीचर है ये, आप यहाँ पर देखेंगे इतना बायस टीचर है कि इन इस टीचर के कारण इसके अंदर तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ ही रहा है, इन बच्चों को भी मजा आ रहा है, इन बच्चों के अंदर भी कुछ ना कुछ ऐसा घुस रहा है जो कि इनको खराब करेगा, जो इनको बायस्ड बनाएगा। इनको लगेगा कि भाई देखो अपर कास्ट वाले लोग तो ऐसे होते हैं जो कि जिनको एक अच्छी प्रिविलेज मिलती है, और लोअर कास्ट वाले लोगों का तो काम ही झाड़ू लगाना है, उनसे तो झाड़ू ही लगवानी चाहिए, मास्टर जी कह रहे हैं, तो ये बात कहीं ना कहीं सही होगी। तो आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर देखिए प्लेग्राउंड वाज वेरी लार्जर देन माय स्मॉल फिजिक could handle, and in cleaning it my back began to ache, है ना, पीठ में दर्द होने लगा। My face was covered with the dust had gone inside my mouth। the other children, सब बच्चे यहाँ पर बैठ के इसके ऊपर देख रहे थे, इसको हंस रहे थे, है ना। headmaster was sitting in the room watching me। I was not even allowed to get drink water। पानी भी नहीं मेरे को पीने दिया, और मैं पूरे दिन भर झाड़ू यहाँ पर लगाता रहा, और बच्चे इसको मेरे को देख देख के हंसते रहे। अब आपको देखो कि इसके अंदर कितनी, इसकी कॉन्फिडेंस के अंदर कितनी कमी आई होगी, राइट, इसके अंदर कितनी इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स के अंदर जनरेट हो गया होगा, है ना। फिर ये बोलते हैं ओम प्रकाश वाज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्लेग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, लगातार उससे 3-4 दिन तक झाड़ू लगवाई गई। एक बार क्या हुआ, एक बार उसके पिताजी यहाँ से गुजर रहे थे, पिताजी ने बोला, सोचा कि मेरा बेटा स्कूल में पढ़ रहा होगा, जाकर देख कर आता हूँ, तो देखे कि बच्चा तो झाड़ू लगा रहा है और बाकी सारे बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बाकी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पर। उनके पिताजी को बहुत गुस्सा आया। ही कन्फ्रंटेड द टीचर एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड ही सेड लाउडली कि यू आर ए टीचर, आप एक टीचर है, सो आई एम लिविंग नाउ, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ आपको, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, बट रिमेंबर दिस मच, मास्टर विल स्टडी राइट हियर, ठीक है, ही विल स्टडी राइट हियर, ये यहीं पे पढ़ेगा, इन दिस स्कूल, इसी स्कूल में पढ़ेगा, एंड जस्ट हिम एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम, इसके बाद और भी लोग आएंगे। आप यहाँ पे इसके साथ इतनी ज्यादा पार्शियलिटी कर रहे हैं, इसके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो जनरेट हो जाएगा, ठीक है, बच्चे के अंदर ये सब चीजें, वैल्यू सिस्टम एक इनकलकेट हो रही है, ना ही इस बच्चे के अंदर इनकलकेशन ऑफ वैल्यू सिस्टम हो रहा है, पर जो बच्चे क्लास में बैठकर इसके ऊपर हंस रहे हैं उनके अंदर भी तो एक तरह से बायस्ड वैल्यू सिस्टम जनरेट हो रहा है, और यही बच्चे बड़े होंगे, यही बच्चे देश का भविष्य है, और इनके अंदर आप इस तरह से कर रहे हैं, राइट। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, यहां तक आप इसके अंदर समझ रहे होंगे। तो ये कहानी मैंने आपको एक और सुनाई जो कि एक सच्ची कहानी है। तो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आप देख रहे हैं कि कास्ट इनइक्वालिटीज कैसे प्रेवलेंट करता है सोसाइटी के अंदर, और कास्ट के बेसिस पे ऑक्यूपेशन डिसाइड करते हैं। इस बच्चे से ही क्यों झाड़ू लगवाई उन्होंने मास्टर जी ने, क्योंकि उस बच्चे की कास्ट जो थी वो लोअर कास्ट के थे, वाल्मीकि कास्ट के थे, इसलिए यहाँ पर उस मास्टर ने इनसे झाड़ू लगाई। वो मास्टर जरूर अपर कास्ट का रहा होगा, और उसके दिमाग के अंदर बिल्कुल एक तरह से स्टीरियोटाइप होगा, एक प्रेजुडाइसेस होंगे उसके दिमाग के अंदर, जो उसको क्या कर रहे हैं, जो उसको बच्चे को अलाउ करने दे रहे हैं झाड़ू लगाने के लिए, उसको अलाउ कर रहे हैं कि बच्चा जाए और बाहर झाड़ू लगाए, राइट। आई होप दिस इज क्लास क्लियर टू एवरीवन। इस तरह की कहानी आप लिखकर प्रीजुडाइसेस को समझा सकते हैं, स्टीरियोटाइप्स दैट आर प्रेवलेंट इन द सोसाइटी उनको समझा सकते हैं, शॉर्ट में लिखकर, इतनी बड़ी नहीं है तो एक्सप्लेन करने के लिए बड़ी लिखी है, बिल्कुल शॉर्ट में लिख सकते हैं आप एग्जाम के अंदर, एक अलग तरह का आपको यहाँ पर एज मिल जाएगा एग्जामिनेशन के अंदर। देखो दूसरी स्टोरी is based on an incident that took place in the one of India's large city and is common practice in most part of the country. It is a story about Mr. and Mrs. Ansari। तो यहाँ पर आप रिलीजन इनइक्वलिटी देखने को मिलेगी। आप
ये लोग अपार्टमेंट देख रहे थे सिटी के अंदर, दे हैड द मनी, उनके पास पैसा था खूब, उनको ऐसा पैसे की कमी नहीं थी, एंड सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम फॉर देम। दे वेंट टू डीलर, वो डीलर के पास जाते हैं, दे वेंट टू ए प्रॉपर्टी डीलर फॉर हेल्प टू फाइंड ए प्लेस। प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं, डीलर इन्फॉर्म दैट ही न्यू क्वाइट ए फ्यू अपार्टमेंट्स दैट आर अवेलेबल फॉर द रेंट, और वो उसको दिखाता भी है, एंड द अंसारी लाइक इट वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है उनको। हाउएवर व्हेन द लैंडलेडी फाउंड आउट देयर नेम, जैसे लैंडलेडी जो होती है वहां की, उनको जैसे पता चलता है ये तो अंसारी जी का घर, अंसारी है, मतलब ये तो मुस्लिम है, तो उस लैंडलेडी का बिल्कुल पूरा का पूरा जो होता है वो बदल जाता है, बात करने का तरीका ही बदल जाता है, राइट। शी मेड एन एक्सक्यूज अबाउट हाउ शी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट मीट, क्या आप मीट खाते हैं इसलिए आपको हम नहीं दे सकते, बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट, और इस तरह से बोलते हैं। एक्चुअल में असल बात ये थी वो मुस्लिम्स थे, इसलिए लैंड लेडी उनको क्या कर रहे हैं, उनको देने के लिए यहाँ पर नहीं होता है, राइट, उन वो नहीं दे रही है उनको, राइट। बोथ अंसारीज एंड द प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज एट दैट टाइम, कि इस तरह से सुनकर कि भाई देखो, इस तरह से सुनकर बहुत सरप्राइज थे, क्योंकि पास के घर में से एक तरह से फिश की स्मेल आ रही थी, फिश बन रही थी, और वो लेडी बोल रही है कि यहाँ पर कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं रहता है, कोई भी रेजिडेंट नॉन वेजिटेरियन नहीं रहता है। खैर, उनको पता चल गया कि भाई ये रिलीजन के कारण ही हो रहा है, क्योंकि उनका रिलीजन, उनका सरनेम अंसारी है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट गिविंग हिम द प्रॉपर्टी, राइट। द सेम एक्सक्यूज वर रिपीटेड, बार बार जहां पर भी गए तो सेकेंड थर्ड अपार्टमेंट में उन्होंने सबके अंदर ये एक्सक्यूज मिला। फाइनली प्रॉपर्टी डीलर ने उनको कहा, एक कहा कि भाई देखो अंसारी जी, बात ऐसी है कि अगर आप अपना नाम सही बताओगे तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, कोई अपार्टमेंट यहाँ पर मिलेगा नहीं, राइट। तो आप अपना नाम बदल लो, दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम एंड कॉल देमसेल्फ मिस्टर एंड मिसेस कुमार, आपको बोलना चाहिए। द अंसारी वर रिलक्टेंट टू डू दैट, बोले हम अपना नाम क्यों बदले भाई, हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया हमारे नाम के अंदर। इन द एंड इट टुक होल मंथ, एक पूरा महीना लग गया, उनके पास पैसे होते हुए भी उनको अपार्टमेंट किराए पे नहीं मिला। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रिजुडाइज, जिसमें ओवर जनरलाइज्ड व्यू है। ओवर जनरलाइज्ड व्यू क्या है कि अगर मान लीजिए एक मुस्लिम खराब है तो सभी मुस्लिम खराब होंगे, ये ओवर जनरलाइज्ड व्यू है। ये जो बिलीव सिस्टम होता है, दैट इज व्हाट, दैट इज नेगेटिव बिलीव सिस्टम, और ये स्टीरियोटाइप जनरेट करता है, और स्टीरियोटाइप से प्रीजुडाइसेस यहाँ पर बनते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन, ठीक है। तो अब देखो, यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट वी आर बॉर्न, रिलीजन वी आर प्रैक्टिस, क्लास बैकग्राउंड, ये अपन ने कांताबाई की स्टोरी सुनी, ये हमने कास्ट वाली स्टोरी सुनी ओम प्रकाश वाल्मीकि की, और रिलीजन वाली अंसारी जी की स्टोरी सुनी। वी कम फ्रॉम वेदर वी आर मेल और फीमेल, these are often the things that determine why some peoples are treated unequally, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। ये चीजें जो होती है, कास्ट हो गया, रिलीजन हो गया, क्लास हो गया, इसके कारण इनइक्वलिटी क्रिएट होती है सिस्टम के अंदर। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वल ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ द कास्ट एंड रिलीजन। आई होप दिस इज आल्सो क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आपको इसके अंदर क्लियर होगा। अब आगे हम चलते हैं इसके अंदर। When persons are treated unequal, जब अनइक्वल होता है तो उनकी डिग्निटी वायलेट होती है। ऑब्वियसली देखो, ओम प्रकाश वाल्मीकि के ऊपर क्या बीती होगी, आप ये समझो अंसारी के ऊपर क्या बीती होगी, भैया नाम के कारण हमको क्या है, घर नहीं मिल रहा है, ऐसा भी क्या बुरा कर दिया हमने। डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज वाज वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे विच दे वर ट्रीटेड, बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल, पूरे स्कूल को झाड़ू लगाने का उनको बोला। बिकॉज ऑफ दिस कास्ट ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूलमेट्स टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी वेरी बैडली एंड मेड हिम फील एज इफ he was less than equal to all other students in the school. I hope this is clear to everyone. आपको समझना चाहिए यहाँ पर क्या हुआ है, राइट। क्या आपके पास कितनी अच्छी चीज आ गई है आपके पास एग्जाम के अंदर लिखने के लिए, ठीक है। ये हम पढ़ रहे 7th क्लास की एनसीईआरटी है ना, तो मैंने आपको पहले बोला, ठीक है, एनसीईआरटी किसी भी क्लास की दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पर हमको इतना अच्छा कंटेंट मिल जाएगा ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के नोट्स में आपको नहीं मिलेगा। Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that he was in. It was his father who, on seeing his son sweep, felt angry by his unequal treatment and confronted the teacher. देखो, ये तो कुछ नहीं कर पाया ओम प्रकाश वाल्मीकि, राइट, क्योंकि वो तो बच्चा था, चौथी क्लास में पढ़ता हुआ बच्चा था, उनके पिताजी नहीं आते तो हो सकता था वो सारी जिंदगी स्कूल भर सारे टाइम पर झाड़ू लगाता रहता। Ansari's dignity was also hurt when persons refused to lease their apartment to them. However, when the property dealer suggested, जब उन्होंने सजेस्ट करा उसका नाम कि नाम रख लो आप मिस्टर कुमार मिसेस कुमार, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं करा, क्योंकि उनकी डिग्निटी जो होगी वो हर्ट होगी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक आप इसके अंदर समझ सकते हैं, राइट। देखो, ये दीवार मूवी का सीन है, ठीक है। यहाँ पर वो उसको पॉलिश करा था, और फिर
पैसा फेंक देता है, फिर बोलता है कि ये बच्चा बोलता है कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं लेता, फिर ये बोलता है कि भाई पीटर इसको उठाकर पैसा दे दो, राइट, क्योंकि ये बच्चा आगे जाके बहुत बड़ा इंसान बनेगा, राइट। तो यहाँ पे देखो इन 1975 दीवार, अ बॉय हु वर्क एज ए शू शाइनर refused to pick up the money, right, coin throw at him. He feels that there is a dignity in the work. बोले सब कोई भी काम होगा उसके अंदर डिग्निटी होती है, उसने इस तरह से महसूस करा। तो बच्चा भी अगर आप देखें तो वो भी फील करता है, उसने देखा यहाँ पर फेंके हुए पैसे में नहीं उठाता, तो उसकी डिग्निटी जो है काम कर रहा है। भाई शू पॉलिश कर रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना पैसा फेंक कर आप दोगे, राइट। अब देखो इंडियन डेमोक्रेसी के अंदर इक्वलिटी अगर हम देखें तो यही इनइक्वलिटी हमने देखी, सोशल इनइक्वलिटी देख ली, एक तरह से रिलीजन इनइक्वलिटी देख ली, कास्ट देख ली, क्लास इनइक्वलिटी हमने देख ली। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एवरी पर्सन एज इक्वल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज करा है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, जो भी इंडिविजुअल कंट्री के अंदर है, जो कि मेल है, फीमेल है, कोई भी कास्ट का है, कोई भी रिलीजन का है, ट्राइब का, एजुकेशन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड का है, सब इक्वल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक की बात करेंगे तो ये राइट टू इक्वलिटी के आर्टिकल है। आर्टिकल 14 कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसके अंदर ये बोला जाता है इक्वलिटी बिफोर लॉ के अंदर कि देखो एवरीबॉडी इज इक्वल इन द फ्रंट ऑफ लॉ, कोई भी आ जाए लॉ के बाद, लॉ के सामने सब एक समान है, ठीक है, चाहे से अमीर है चाहे गरीब है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। देखो कुछ ऐसे भी प्रोविजंस होते हैं जिसके अंदर गरीबों को ज्यादा हमको अफर्मेटिव एक्शन देना पड़ता है, दैट इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ सो इज दैट कि हमको यहाँ पे रिच और पुअर के बीच में, पुअर जो होंगे उसको अफर्मेटिव एक्शंस देने पड़ेंगे। इक्वल शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल्स एंड अनइक्वल शुड बी ट्रीटेड एज अनइक्वल। मतलब इक्वल मतलब रिच को रिच की तरह ट्रीट करो भाई, उसको ज्यादा कुछ चाहिए नहीं, पर पुअर जो है, अनइक्वल जो है, जैसे पुअर है उसको पुअर की तरह ट्रीट करो, उसको बहुत कुछ चाहिए, राइट। तो उसके अंदर कानून जब भी बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ प्रोविजंस होते हैं जो कि क्या है, अफर्मेटिव एक्शन की तरह आप देखते हैं। जैसे आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है ना, रिजर्वेशन वाला 16 क्लॉज 4 है, इनके अंदर ये दिखाया जाता है कि देखो कुछ अफर्मेटिव एक्शंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, दैट इज नोन एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आई होप यू आर गेटिंग दिस वन। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब तो क्या होता है कि एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ द लॉ, whether it is rich or poor, but equality, equal protection of law कह रहा है कि equal should be treated as equals and unequal should be treated as unequal. It means that कि rich को rich की तरह treat करना चाहिए और poor को poor की तरह treat करना चाहिए। While formulating law, we should formulate law in which there are certain affirmative action for the deprived section of the society. For example, equal protection of law का एक example देता हूँ, right to education है। राइट टू एजुकेशन में ये प्रोविजन है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल के अंदर 25% सीट्स शुड बी रिजर्व फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इसके अंदर क्या है, एक तरह से लॉ के अंदर ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इस तरह का ये एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है। आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 बोलता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर ऑफ द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और इसके अंदर ही 16 क्लॉज 4 जो दिखा रहा है वो आपको दिखा रहा है किस तरह से अफर्मेटिव एक्शंस देने चाहिए डिप्राइव सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। आर्टिकल 17 का मतलब प्रोहिबिशन ऑफ अनइक्वलिटी, आर्टिकल 18 का मतलब अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मिलिट्री, एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें राइट टू इक्वलिटी की तरफ हमको लेकर जा रही है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वलिटी सीज टू एग्जिस्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है तो इनइक्वलिटी रही नहीं है, अभी इनइक्वलिटी बहुत है सिस्टम के अंदर, बट एटलीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज। कम से कम प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज तो करा गया है कि इक्वलिटी वाले प्रिंसिपल को, इक्वलिटी फॉर ऑल वाले प्रिंसिपल को रिकॉग्नाइज तो किया गया है। वेल अर्लियर नो लॉ, पहले तो कोई लॉ ही नहीं था कि अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो होने दो, इल ट्रीटमेंट हो रहा है तो होने दो। अब बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को एक तरह से डिग्निफाइड लाइफ की तरह जीना चाहते हैं, आत्मसम्मान की तरह जीना चाहते हैं, इक्वल्स की तरह जीना चाहते हैं, और इसके लिए बहुत सारे प्रोविजन भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे लॉस के अंदर, जो हमको इक्वलिटी इस तरह से प्रोवाइड करते हैं, राइट। फिर इसके बाद हम देखेंगे द रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी इंक्लूड सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन। फर्स्ट, इक्वलिटी बिफोर लॉ, जैसे मैंने आपको इसके अंदर बताया, व्हाट इट मींस दैट एवरी पर्सन, जो कि अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या एक कांता जो है, ठीक है, कांताबाई जो है, वो सब एक तरह से सेम है, हैज टू ओबे द लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड को सबको ओबे करना पड़ेगा इक्वली, लॉ के आगे सबको इक्वली झुकना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि मैं ज्यादा झुक गया कोई कम झुका, नहीं, एवरीबडी हैज टू बो इन फ्रंट ऑफ द लॉज, ठीक है, इन सेम डिग्री वो करना पड़ेगा उसको। सेकंड,
नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, ये इसके अंदर देखा गया। थर्ड, एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप्स, मार्केट। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये पब्लिक प्लेस है तो इसके अंदर जो दलित्स नहीं आ सकते, इसके अंदर अपर कास्ट ही आएंगे, इसके अंदर मुस्लिम्स नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। पब्लिक पार्क के अंदर सब आते हैं, होटल्स के अंदर सब जा सकते हैं, शॉप्स के अंदर सब जा सकते हैं, मार्केट के अंदर सब जा सकते हैं, कोई इनको रोक नहीं सकता, ठीक है। फोर्थ, अनटचेबिलिटी हैज बीन अबॉलिश, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया आर्टिकल 17 के हिसाब से। द टू वे इन विच द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू इंप्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इन द फर्स्ट थ्रू लॉज एंड सेकंड थ्रू द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और द स्कीम्स टू हेल्प द डिसएडवांटेज कम्युनिटी। दो तरीके से इनइक्वलिटी को हटाया गया है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है इनइक्वलिटी के बारे में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इक्वलिटी के प्रोविजंस हैं, किस तरह से इक्वलिटी क्रिएट करी जाए सोसाइटी के अंदर 14 से लेकर 18 आर्टिकल तक। इसके बाद हमने बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स इसके अंदर बनाई हुई है, लॉज है, राइट। तो इन दोनों तरीके से क्या हो रहा है, इन दोनों तरीके से आप देखेंगे इनइक्वलिटीज को हटाया जा रहा है, इक्वलिटीज को यहाँ पर लेकर आ रहा है, राइट। लास्ट के अंदर, इस चैप्टर के लास्ट के अंदर ये इस तरह के कोट्स दे रखे हैं जो आप देख सकते हो। मैन इज मोर्टल, एवरीबडी हैज टू डाई सम डे और अनदर, बट वन मस्ट रिजॉल्व टू ले डाउन वंस लाइफ इन एनरिचिंग द नोबल आइडियाज ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ हर एक को मरना है, देखिए, पर सेल्फ रेस्पेक्ट, डिग्निटी के साथ आपको रहना होगा। एंड इन बेटरिंग वंस ह्यूमन लाइफ, नथिंग इज मोर डिसग्रेसफुल फॉर ए ब्रेव मैन देन टू लिव लाइफ डिवोइड ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। बिना सेल्फ रेस्पेक्ट के जीना किसी ब्रेव आदमी के लिए उससे ज्यादा डिसग्रेसफुल कुछ नहीं है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ऐसे कोट्स भी आप एग्जाम के अंदर लिख सकते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट जो है 7th क्लास के एनसीईआरटी का यहाँ पर खत्म होता है। आपको ये चैप्टर कैसा लगा प्लीज लेट मी नो। इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे कोर्सेज और हमारे चल रहे हैं। 1.5 ईयर करंट अफेयर्स का कोर्स चल रहा है। हिस्ट्री की एनसीईआरटीज भी हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। 6th क्लास की एनसीईआरटी अभी चल रही है, उसको कंप्लीट करेंगे हम, राइट। इसी तरह से आप देखेंगे, इसके अलावा इकोनॉमिक्स का एक कोर्स है दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बहुत अच्छा कोर्स है, इसके अंदर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ इकोनॉमिक्स करा जाएगा, प्रीलिम्स मेंस सब कुछ इसके अंदर पढ़ाया जाएगा। टेस्ट सीरीज के अंदर होगा, लास्ट ईयर पेपर डिस्कशन विल बी देयर, पीडीएफ्स विल बी देयर ऑफ कंप्लीट नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू यू। इसी के साथ साथ योजना, कुरुक्षेत्र, इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इनमें से आपके नोट्स बनाए जाएंगे। सोच कर देखो कितने हाई वैल्यू कंटेंट वाले नोट्स ये होंगे। 21 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है, सभी बच्चे इसको ज्वाइन करें। इसी के साथ एथिक्स कोर्स हो चुका है हमारा, ठीक है, मतलब अभी चल रहा है। इसका लाइव कोर्स अभी आपको नहीं मिलेगा बिकॉज काफी क्लासेस के अंदर हो गई है, तो आप रिकॉर्डेड कोर्स का ले सकते हैं एथिक्स का, जिसके अंदर अगेन देयर इज आंसर राइटिंग प्रोग्राम, स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, और ये बहुत वाइड नॉलेज इसके अंदर आपको मिलेगी। बट ज्वाइन करेंगे तब आपको पता चलेगा। मॉड्यूलर कोर्स इंटरनेशनल रिलेशंस पे आपको मिल जाएगा, बहुत अच्छा कोर्स है ये भी, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द एग्जामिनेशन। इसी के साथ इंडियन पॉलिटी के ऊपर भी आपको मॉड्यूलर कोर्स मिल जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट बहुत क्वालिटी की चीजें हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। तो आपके पास चांस है, आप क्वालिटी एजुकेशन को एक बार एंजॉय करके देखिए। कोई भी एक कोर्स लेकर देखो जो मैंने अभी बताया, आपको पता लगेगा किस लेवल का क्वालिटी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जिसको भी बच्चों को कोर्स लेना है तो दे कैन कॉल मी ऑन दिस नंबर 8788248734। इस नंबर पे कॉल करिए, आई विल लेट यू नो कि क्या प्रोसेस इसका रहेगा। So that's all for today's class. Thank you so much for listening me so kindly. Bye bye, take care and have a nice day.